पर मुझे वहाँ जाना ही होगा कर्कट राजा। जरूरी काम है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। समझा। तुझे क्यों जाना है वो तो तू ही जाने। खैर, तूने मुझे कहा कि पत्थर तोड़कर तू टुकड़े टुकड़े कर सकती है, क्या यह सच है? पूरी तरह सच है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कर्कट राजा। लेकिन इतने बड़े पत्थर का खामखा टुकड़े करके क्या फायदा, मुझे जरा बताएंगे? रानी की खबरी बनने का शौक है ना तुझे? यहाँ की खबर जाकर रानी को देगी, है ना? और अगर आज मैं तुझे यहीं खत्म कर दूं तो रानी को तो पता भी नहीं चलेगा। कोई बचाने भी नहीं आएगा तुझे। सच कह रही हो, किसी ने नहीं भेजा मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, विश्वास कीजिए। विश्वास? तुझे इतने वक्त जिंदा रखा यही सबसे बड़ी गलती थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मारना मत उसे, छोड़ दे। ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बेटी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो बड़ा सा पत्थर जिस जगह पर है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा है। 2 दिन पहले कर्कट रानी बच्चों के साथ उस खड्डे में घुसकर ठंडक में आराम कर रही थी। अचानक न जाने कैसे ये बड़ा सा पत्थर आकर उस खड्डे के ऊपर आकर गिर गया। बस तब से उस खड्डे में अटके हुए हैं मेरे बीवी और मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे। छोड़ दूं? ये क्या बोल रही है नीला? इसे खत्म करना ही सही होगा। नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ वही कर। रानी के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है इस लड़की की। इसकी माँ माया के नाम से जब से दूसरी दुनिया में गई है, रानी ने ही तो इसे खिलाया पिलाया और अपने पास रखा। और तुम लोग तो जानते हो, इस भंवर के जहर से बचने की दवा सिर्फ रानी उर्मिमाला के पास ही है। रानी के कमरे में संदूक के अंदर है उस दवा का डिब्बा, और उस डिब्बे के अंदर एक सीप में रखी हुई है वो दवाई। कुमार को ठीक करने के लिए मुझे वो दवा चाहिए। जहां डंक मारा है वहां लगा दूंगी और कुमार को होश आ जाएगा। कौन लेकर आएगा औषधि? मुक्ता। मुक्ता लेकर आएगी वो दवाई। हम सब ने मिलकर बहुत कोशिश की उस पत्थर को हटाने की, लेकिन उस पत्थर को हम हिला तक भी नहीं पाए। अब अगर तू सच में उस पत्थर को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है तो मेरी बीवी और बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। फिर मैं तुझे जाने दूंगा। मेरे राज्य में कोई तुझे एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकेगा। पर अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो समझ जाऊंगा कि तूने मुझसे झूठ कहा है, और यहाँ झूठ बोलने की एक ही सजा है, मौत। हम सब मिलकर तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझी? मैंने बोल तो दिया है कि पत्थर काटकर टुकड़े कर सकती हूँ,
लेकिन अगर नहीं कर पाई तो? सिर्फ एक मुक्ता ही रानी के कमरे में जब चाहे जा सकती है, और तो और रानी की चीजों को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुक्ता के पास ही है। ना कोई शक करेगा और ना इसे रोकेगा। इसीलिए मुक्ता ही वो दवाई लेकर आएगी। मुक्ता, समझ गई ना कि तुझे क्या करना है? चुपचाप किसी को बताए बिना अगर वो दवा तू हमें लाकर देगी तो हम तुझे नहीं मारेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया या ये बात किसी को भी बताई तो तेरी मौत को कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे मत मारना, मत मारना। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी औषधि लेकर आती हूँ, अभी जाती हूँ। क्या हुआ तुझे? अटक क्यों गई तू? करकट राजा, मेरे साथ चाहे जो भी हो, मैं आपकी रानी और बच्चों को आजाद करके रहूंगी। ये क्या? साधु बाबा ने जो छुरी दी थी वो कहाँ गई? ये देखो, कमर में फंसा रखी थी तभी भूल गई। लगता है ये लड़की सच में पागल है। इस छोटी सी छुरी से ये पत्थर को तोड़ेगी। लगता है ये लड़की हमारे साथ कोई चाल चल रही है करकटराज। इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, माया, मैं जो तुझसे पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना। वो चंपा का फूल कहाँ है माया? सीधे सीधे बताएगी या महाराज को? नहीं नहीं, बताती हूँ, सब बताती हूँ। महारानी, चंपा का फूल है मेरी दीदी सागर रानी उर्मिमाला के पास। उर्मिमाला ने वो फूल कहाँ रखा है माया? कहाँ रखा है? चंपा के फूल की किस्मत अच्छी है जो रानी की माला में उसे जगह मिली। क्या हुआ? पानी में ऐसी बिजली क्यों कड़की? हाँ हाँ, पानी में ये जादुई छुरी इस्तेमाल करना नामुमकिन है करकट राजा। ये जादुई छुरी जैसे ही पत्थर पे पड़ती है तो बिजली कड़कती है, और वो बिजली पानी में होने के कारण चारों तरफ पानी में रहने वाले प्राणियों को महसूस होती है। इस जादुई छुरी का पानी में इस्तेमाल किया तो आसपास के सभी प्राणी बिजली के झटके से मर जाएंगे। तो अब हम क्या करें? ये खड्डे के ऊपर का ये पत्थर और केकड़ों की रानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब तो पानी के अंदर ही हैं। तो पानी के बाहर कैसे होगा ये सब? किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए ही सही इस पत्थर के आसपास पानी को हटाया जा सकता, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है। पत्थर के आसपास से पानी हटा देने से तू ये पत्थर काट पाएगी? हाँ, पानी के चलते ही तो सारी मुसीबत हो रही है करकट राजा, वरना इस जादुई छुरी से मैंने पहाड़ तक काटा है। तो ठीक है,
मैं अपने हाथों से जादू करके इस पानी को हटाकर बीच में जगह खाली कर देता हूँ, ठीक है? तो वहाँ खड़ी होकर अपनी इस जादुई छुरी से पत्थर को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तो आप जल्दी से ऐसा कर दीजिए करकट राजा। शाबाश, छुरी चलाती रहे, टुकड़े टुकड़े कर दे उस पत्थर के। पत्थर हट गया है, जल्दी से बाहर आ जाओ बच्चों। बाबा बाबा हम बच गए बाबा। हाँ बच्चों, इस इंसानी लड़की की वजह से तुम लोग आज बच गए हो। इसी की वजह से तुम लोग आज सही सलामत हो। माया, पहली मत बुझा, पहली मत बुझा, साफ साफ बता वरना मैं सचमुच। बता तो रही हूँ, बता रही हूँ। वो चंपा का फूल है मेरी दीदी उर्मिमाला के गले की माला में। मतलब गले की माला में? क्या उटपटांग बोल रही है तंत्र माता? क्या बोल रही है ये माया? उर्मिमाला के गले की माला में चंपा का फूल? माया, मतलब वो चंपा का फूल सबकी आंखों के सामने है, सब देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ऐसा बेवकूफों जैसा काम किया कैसे इसने? इतना बड़ा चंपा का फूल गले में लटका कर घूम रही है उर्मिमाला। मल्लिका, मतलब वो चंपा का फूल तो पूरी तरह असुरक्षित है। रानी, देखो इसे, पहचान लो इसे। प्रकृति माँ की बेटी पद्मा माँ की ये बेटी है। इसका नाम है पारुल। प्रणाम रानी माँ। किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं बेटी, समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तेरी ही वजह से मेरा परिवार बच गया। मेरे बच्चों और परिवार को बचाया है तूने। आज समझ में आ रहा है, पद्मा माँ के बारे में जो कहानियाँ सुनी थी मैंने, वो सब कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत है। उस पद्मा माँ की बेटी है तू? बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? करकट राजा, आपको आपकी रानी और बच्चे वापस मिल गए हैं। ये देखकर ही मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे कोई है यहाँ पर? जल्दी जाओ, उस संदूक को खोलो तुरंत। जो आ गया करकटराज। माया, ऐसी लापरवाही तेरी दीदी उर्मिमाला ने कैसे की? तुझे उसे रोकना चाहिए था ना? नहीं, मेरी दीदी उर्मिमाला ने कोई लापरवाही का काम नहीं किया। चंपा का फूल असुरक्षित नहीं है, बल्कि मेरी दीदी उर्मिमाला के पास है। इसी वजह से वो चंपा का फूल सुरक्षित है। मेरी दीदी ने मंत्र की मदद से उस चंपा के फूल को छोटा करके अपनी माला में छुपा रखा है। कितनी अच्छी खुशबू है इस चंपा के फूल की। इसे मैं अपने गले की माला में छुपा कर रखूंगी ताकि ये मीठी खुशबू हर समय मेरे पास रहे।
दीदी के अलावा उस चंपा के फूल के बारे में और कोई नहीं जानता, कोई देख भी नहीं सकता। सबको बस दीदी के शरीर से चंपा के फूल की सुगंध आती है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है ये किसी को नहीं पता। दीदी ने बस एक बार मुझे एक सागर के पंछी से चिट्ठी भिजवाकर ये सब बताया था। संदूक खोलो, जोर लगाओ, और जोर से चल वहाँ चल मेरे साथ। 26 समंदर में कोई जहाज या नाव डूबती है तो मेरी प्रजा ये सब वहाँ से लेकर आ जाती है मेरे और मेरी रानी के लिए, और हम वो सब इस संदूक में इकट्ठा करके रख लेते हैं। दरअसल मेरी रानी को भी इंसानों की तरह जेवर पहनने का बड़ा शौक है। वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो खामखा ही सोच में पड़ गई थी। तेरी दीदी उर्मिमाला का दिमाग तो बहुत तेज है माया। नहीं, अब कोई चिंता नहीं। वो चंपा का फूल अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन मुझे नहीं पता छोटा होने के बाद वो चंपा का फूल अब जिंदा होगा या नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल जिंदा है। जिंदा ना होता तो वो चंपा का फूल इतनी खुशबू कैसे देता। ये सब अब तेरा हुआ पुत्री। नहीं नहीं, इतने सारे सोने का, हीरे जवाहरात का मैं क्या करूंगी। तू ये सब ले जा पारुल। तूने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है। ये सब हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। इन सब की कोई जरूरत नहीं रानी माँ। और ये सब लेकर मैं भला कहाँ जाऊंगी। अच्छा होगा आप और कर्कटराज मुझे आशीर्वाद दे। मैं जिस काम से जा रही हूँ उसमें सफल रही तो मैं खुश हूँ। इतना निश्चिंत होना क्या ठीक होगा मल्लिका? उस पारुल ने ही तो तेरे अपने राज्य से चंपा का फूल निकाल लिया और तू उसे नहीं रोक पाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इंसानी लड़की होने के बावजूद तुझ में लोभ बिल्कुल नहीं है। तुझे इसमें से कोई एक चीज तो लेनी ही होगी पारुल, जो पूरी जिंदगी तेरे साथ कर्कट राज्य की निशानी बनकर रहे। तू खुद ही कुछ पसंद करके उठा ले जो तुझे अच्छा लगे। कोई ऐसी चीज जो देखते ही तुझे हम याद आ जाएं। ठीक है। तो मैं ये रुमाल ले रही हूँ यहाँ से। ये रुमाल कोई साधारण रुमाल नहीं है, ये है एक जादुई रुमाल। जादुई रुमाल? हाँ,
इस रुमाल के गुण जान ले, बहुत काम आएगा। कहीं भी अगर चोट लग जाए तो ये रुमाल एक बार वहाँ लगा देने से ही चोट ठीक हो जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी चोट लगी हो, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और घायल प्राणी कुछ पलों में ही ठीक हो जाता है। ये तो बड़े काम का रुमाल निकला। आप लोगों का आशीर्वाद समझकर इसे मैं रख लेती हूँ। जानती हूँ माता, और इसी वजह से माया को भेज रही हूँ सागर रानी के देश में चंपा के फूल की निगरानी करने। और सिर्फ निगरानी ही नहीं, उसके साथ ही पारुल को मायावी ताकत से कैद करके ले आएगी मेरे पास। माया, कर पाएगी ना? बोल, तू कर पाएगी ना ये काम? बोल ना। कर पाऊंगी, कर पाऊंगी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं आगे चलती हूँ। संभल कर जाना, गहरे समंदर में हर तरफ कठिनाइयाँ हैं। बहुत सतर्क रहना, तो अच्छे से जा। चल, तुझे हम रास्ता बता देते हैं। अलविदा, अलविदा। रानी के कमरे में संदूक के अंदर है उस दवा का डिब्बा, और उस डिब्बे के अंदर एक सीप में रखी हुई है वो दवाई। अरे, ये मुक्ता यहाँ संदूक के पास क्या कर रही है? देखो तो। यही है वो सीप। इसी में है वो भंवरे के डंक के जहर से बचने वाली दवाई। क्या है तेरे हाथ में? संदूक से तूने क्या निकाला? दिखा। बस, हमारा दायरा यहीं खत्म होता है। हम और आगे नहीं जाएंगे पारुल। आगे नीला पानी खत्म होते ही वो लाल पानी के वहाँ से जहरीली नक्षत्र मछली का इलाका शुरू होता है। हाँ, नक्षत्र मछली का इलाका। और फिर गहरे समुद्र में है विषैली तारा मछलियाँ। उस मछली के केवल एक बार तुम्हें छूते ही विष से नीला हो जाएगा तुम्हारा शरीर। दवाई? ये दवाई का तू क्या करेगी?
किसके लिए चाहिए तुझे ये दवाई? कुछ हुआ है क्या? देख मुक्ता, तू मुझे सब सच सच बता, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सुना है उनके बारे में, वो बड़े खतरनाक होते हैं। उनके छूने भर से ही जहर फैल जाता है। ऐसा वैसा जहर नहीं, छूते ही शरीर गलने लगता है, इसलिए उस लाल पानी की ओर नहीं जाते हम लोग। मगर तू संभल कर जाना पारुल, इन नक्षत्र मछलियों का इलाका खत्म होते ही शुरू होता है मांसाहारी मछलियों का इलाका। इसके बाद हर कदम पर आफत है। अभी से ही चेतावनी दे रहा हूँ, सोच ले इस आफत में पड़ना है या नहीं। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा और कोई चारा नहीं। आफत हो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग वापस जाओ। अलविदा दोस्तों। अलविदा पारुल। अच्छा, मतलब तू कुछ नहीं बताएगी है ना? तो अब देख क्या होता है। नहीं नहीं, मैं आपको सब बताऊंगी। आप मुझे ऐसे मत डराइए। मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब तुझे नहीं डांटूंगी, चिंता मत कर। पर तू मुझे सब सच सच बता, किसके लिए दवाई लेकर जा रही थी तू? बता किसके लिए? वो उस इंसान के लिए। उस इंसान के लिए? कौन सा इंसान? वो रहे, आ रहे हैं वो लोग। अगर छू लिया तो मैं तो गई। जहर से शरीर नीला पड़ जाएगा, पल भर में ही गलने लगूंगी। जल्द से जल्द इस इलाके से निकलना होगा मुझे। क्या हुआ? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ। उस इंसान को गरुड़ भंवरे ने डंक मारा है, इसलिए दवाई लेकर जा रही हूँ। कौन सा इंसान? मैं वही तो पूछ रही हूँ। तुझे यहाँ इंसान कहाँ से मिला? उस आदमी को नीलाक्षी पकड़कर लाई है प्रबल द्वीप पर। नीलाक्षी जेवर पहनकर दुल्हन की तरह सजी हुई है। वो पद्मिनी, सागरिका, बेला, उन्होंने सजाया है उसे। उन्होंने ही शादी की सारी तैयारी की है। वरमाला बनाई, रंगोली बनाई। थोड़ी देर पहले जाकर देखा, वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है। मुझे देखकर वो लोग मुझे मार डालने वाले थे। फिर मुझे जबरदस्ती आपके कमरे से दवाई लाने को कहा। अगर मैं ये दवाई नहीं ले गई और उस आदमी के बारे में किसी को बताया तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मार देंगे। अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तुरंत मेरा शरीर गलने लगेगा। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, सेनापति जी को भी नहीं बचा पाई। शायद अब कुछ और पल बस, उसके बाद तुम्हारी पारुल।
नक्षत्र मछली के जहर से मेरे शरीर में कोई जलन या सड़न नहीं हुई। चलो, नक्षत्र मछली का जहर मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। ये जहर मेरे कपड़ों पे लग तो रहा है, लेकिन ये जहर पानी से निकल भी जा रहा है। अब समय नष्ट किए बिना मैं आगे बढ़ती हूँ। बस अपना चेहरा मुझे इन मछलियों से बचा के रखना होगा, इन नक्षत्र मछलियों के जहर से। अब इसी तरह मछलियों के इलाके से बाहर निकलना होगा मुझे। अच्छा हुआ ये वाले कपड़े थे मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ से बच गई। मुझसे छुपाकर इतना कुछ कर दिया उन्होंने। मैं छुप छुप कर देख रही थी, इसीलिए मेरा गला दबाकर मारने आई थी सागरिका। अगर मैं ये दवाई नहीं ले गई तो वो लोग मुझे आज मार ही डालेंगे। दवाई मैं लेकर जाऊंगी, तू जा जाके खेल। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अगर उन्हें पता चल गया है तो मैंने तुझे जो कहा वही कर, वरना। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। नीलाक्षी और उन लोगों की इतनी हिम्मत। मैं हूँ रानी उर्मिमाला, सागर की रानी। मुझे धोखा दिया उन्होंने। सबने मिलकर ये सब रचा मुझसे छुपाकर। एकता दिखा रहे हैं। एकता का फल क्या होता है मैं बताती हूँ उन्हें। इस कपड़े की वजह से मैं इन नक्षत्र मछलियों के जहर से बच पाई, लेकिन केकड़े भाइयों ने तो बताया कि इसके बाद मांसाहारी मछलियों का इलाका शुरू होगा, और वो तो और भी भयानक और खतरनाक है। उनके दांत किसी चाकू से कम नहीं। उन्होंने अगर अपने नुकीले दांतों से मेरा ये अलकतरा वाला वस्त्र काट दिया तो मैं क्या करूंगी? इस समुद्र की गोद में ही उनके दांतों से मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं? मुझे जिंदा रहना ही होगा, चाहे कैसे भी हो। मेरे चंपा भाई और सेनापति जी को बचाना ही होगा, और उसके लिए शंखिनी के हाथों में देना होगा नीलकंठ मोती। मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। पूर्णिमा से पहले सेनापति जी के पास पहुंचना होगा मुझे। ये जगह कितनी सुनसान है, कुछ नहीं है, कोई मछली भी नहीं दिख रही है। पानी का रंग भी कैसा अजीब सा है, मिट्टी सा।
अलकतरा वस्त्र ही मेरी रक्षा कवच है, लेकिन ये मछलियाँ जिस तरह से हमला कर रही हैं, ये वस्त्र कब तक टिकेगा पता नहीं। सर्वनाश, ये अलकतरा वस्त्र तो निकलने लगा है। दांत से काट काट के इन्होंने इस वस्त्र के ऊपर की रस्सी काट दी है। अगर सारे निकाल दिए तो फिर तो पलक झपकते ही ये लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वस्त्र का ऊपरी हिस्सा निकल चुका है। अब तो मैं गई। अब बस 2 ही ऊपरी टुकड़े बचे हैं मेरे कपड़ों पर, वो भी निकल गए तो मैं मर ही जाऊंगी। हार मानने से नहीं होगा, और तेजी से आगे बढ़ना होगा, और तेजी से। अब बस एक ही परत बची है मेरे कपड़ों पर, ये भी निकल गया तो मैं नहीं बच पाऊंगी। मुझे जल्दी से निकलना होगा। अब लगता है बचने का कोई तरीका नहीं है। आखिरी एक टुकड़ा बचा है कवच का, अगर ये भी काट दिया तो हो गया फिर। ये मैं क्या कर रही हूँ? बचने की कोशिश करने की बजाय इस तरह मांसाहारी मछलियों के हाथों छोड़ दिया खुद को। नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे कोशिश करनी होगी। इस तरह से मेरे सारे सपनों का अंत नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही है महारानी? सही कह रही हूँ। मुझे खबर मिली है कि नीलाक्षी ने मुझसे छुपा के एक आदमी को बंदी बनाकर रखा है प्रबल द्वीप पर। उस नीलाक्षी की इतनी हिम्मत कि सागर रानी से भी बात छुपा कर रखी। अकेली नीलाक्षी ही नहीं, इसमें बेला, टोटिनी, सागरिका और भी सब मिले हुए हैं। फिर तो ये रानी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। बड़ा षड्यंत्र है। इसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मिलेगी, अपने हिस्से की सजा सबको मिलेगी। ऐसी कोई मत्स्य कन्या पैदा नहीं हुई जो सागर रानी से बगावत करके जिंदा बची हो। चलिए सागर रानी, हम अभी जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। पकड़ूंगी तो सही, कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। झोले के अंदर ये क्या हो रहा है? ऐसे हिल क्यों रहा है वो? ये किस चीज की रोशनी है? कहीं ये रोशनी स्वर्ण कमल की तो नहीं है? उस सोने जैसे कमल में खास बात है। ये कली जब खिलकर फूल बनेगी तो उसमें एक ऐसी खास तरह की खुशबू आती है कि उसको अगर किसी को सूंघा दो तो वो 1 महीने तक नींद में ही रहता है, पूरे 30 दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर। जरूर स्वर्ण कमल के खिलने का वक्त आ गया है। अब बस अब दादी रानी का स्वर्ण कमल ही मुझे इन मांसाहारी मछलियों से बचा सकता है। अभी तक कुमार को होश नहीं आया है। मुक्ता को भी आने में देर हो रही है। मुग्धा कहीं फंस तो नहीं गई है ना? अगर वो पकड़ी गई हो तो? नहीं, कहीं नहीं फंसी है वो पकड़े जाने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लग रहा है मुक्ता को अभी तक मौका ही नहीं मिला है दवाई निकालने का। टोटिनी सही कह रही है, मौका मिलेगा तभी तो काम पूरा कर पाएगी मुक्ता। और रानी उर्मिमाला अगर कमरे में ही होगी तो वो लड़की संदूक खोलेगी भला कैसे और दवाई निकालेगी कैसे? हमें थोड़ा सब्र करना ही होगा। महारानी, कहाँ जा रहे हैं हम? वहाँ पर वहाँ तो खाली दीवार है। वहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? वहाँ क्या करेंगे महारानी?
वहाँ क्या करेंगे हम लोग? सागर में अपने मायके में जाने से पहले बहुत कुछ देना बाकी है माया। वही सब होगा यहाँ। गुप्त कमरे पर मछली का ताला, चाबी मिले तब खुलेगा ताला। चलो हमारे साथ। आज दादी रानी के कारण ही इन मांसाहारी मछलियों से बच गई मैं, वरना आज तो मेरी मौत पक्की ही थी। स्वर्ण कमल की रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब फूल की खुशबू अब कम हो रही है। अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो मुझे बहुत सारी मुसीबतों को पार करना है।